हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 25 यानी हाइट एंड डिस्टेंस के मैथ नंबर 1 से लेकर 23 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 24 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 24 नंबर में क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि VSA। ठीक है, तो 24 नंबर के ए नंबर को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ए नंबर में क्या है, देखिए MCQ है। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर के ए नंबर के एक नंबर मैथ को पढ़ते हैं। If the angle of elevation of the top of mobile tower from a distance of 10 meters from its foot is 60 degree, then the height of the tower is। तो देखिए बहुत ही सिंपल मैथ है। मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि एक मोबाइल टावर है। मान लीजिए कि ये क्या है, मोबाइल टावर है और मोबाइल टावर के फुट से 10 मीटर डिस्टेंस है। मोबाइल टावर के फुट से 10 मीटर डिस्टेंस, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है। 10 मीटर डिस्टेंस से मोबाइल टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोगों को मोबाइल टावर की हाइट निकालना है। तो ये क्या है, ये है मोबाइल टावर, तो हम लोगों को इसकी हाइट निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए बी क्या है, हाइट ऑफ दी मोबाइल टावर है, और इस पॉइंट का नाम क्या है, सी, और बी सी कितना है, बी सी 10 मीटर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, ए बी निकालना है। तो देखिए हम लोग के पास बेस है, हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ये कितना नंबर मैथ है, 24 के ए के एक नंबर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी 10 एंगल से कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री, 10 थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। तो और 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी तो निकालना है, तो ए बी रह जाएगा, बी सी 10 मीटर है तो 10। तो देयरफॉर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ए बी के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। 10 के साथ √3 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 √3 मिलेगा। यानी कि ए बी कितना हो जाएगा, 10 √3 मीटर। यानी कि हाइट ऑफ द मोबाइल टावर कितनी हो जाएगी, 10 √3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10 √3 मीटर। तो अब आइए 2 नंबर मैथ को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 नंबर मैथ में एक फिगर है। ठीक है, और हम लोग क्या करना है, वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है। क्या करना है, वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास परपेंडिकुलर है और क्या है, बेस है। हम लोग क्या करना है, थीटा की यानी इस एंगल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मैथ है। तो मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी कितना है, 5 मीटर, परपेंडिकुलर कितना है, 5 मीटर, और बेस कितना है, 5 √3 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, बहुत ही सिंपल मैथ है। tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी कितना है, 5, बेस क्या है, बी सी कितना है, 5 √3, तो 5 √3। ठीक है, तो और tan थीटा इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/√3। तो और tan थीटा इक्वल टू 1/√3, tan कितने डिग्री की वैल्यू है, 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। तो 1/√3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हम लोग कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। यानी कि ये थीटा कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो अब आइए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। एट व्हाट एंगल एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स अ बॉक्स लाइंग ऑन ग्राउंड फ्रॉम द रूफ ऑफ 3-story बिल्डिंग सो दैट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द बॉक्स फ्रॉम द बिल्डिंग, देन द एंगल इज। तो देखिए इसका आंसर 45 डिग्री होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैथ है। क्या कहता है मैथ में कहता है कि एक 3-story बिल्डिंग है। ठीक है, एक क्या है, 3-story बिल्डिंग है, और एक ग्राउंड पे क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, मान लीजिए कि ये 3-story बिल्डिंग है और ये क्या है, बॉक्स है। 3-story बिल्डिंग की छत से एक ऑब्जर्वर इस बॉक्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करना है, और यही से क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग ये निकालना है कि ऑब्जर्वर कितने डिग्री एंगल से इस बॉक्स को ऑब्जर्व करने से इस बिल्डिंग की हाइट और बिल्डिंग के फुट से इस बॉक्स
तक की डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है, मतलब कितने डिग्री एंगल से ऑब्जर्वर इस बॉक्स को ऑब्जर्व करने से बिल्डिंग की हाइट और बिल्डिंग के फुट से इस बॉक्स तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पहले इसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। तो आप देखिए ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो एक ही केस में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल टू हो सकते हैं जब एंगल 45 डिग्री हो। ठीक है, तो ये एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री के केस में ही परपेंडिकुलर और बेस इक्वल टू होता है। ठीक है, मतलब इस बिल्डिंग की हाइट और बिल्डिंग के फुट से इस बॉक्स तक की डिस्टेंस इक्वल टू होगी जब 45 डिग्री होगा एंगल। एंगल कितना डिग्री होगा, जब 45 डिग्री होगा। तो ये परपेंडिकुलर यानी कि बिल्डिंग की हाइट और बिल्डिंग के फुट से इस बॉक्स तक की डिस्टेंस जो है इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये एंगल 45 डिग्री होगा तो ये एंगल भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि 45 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल टू होते हैं कि नहीं, ये देखना है। ठीक है, तो मान लिया कि ये परपेंडिकुलर जो है मान लिया कि 5 मीटर है। ठीक है, और ये एंगल कितना डिग्री है, मान लिए 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर जितना होगा बेस भी उतना होगा। ठीक है, तो मान लिया कि परपेंडिकुलर 5 मीटर है तो बेस भी कितना मीटर आना चाहिए, 5 मीटर आना चाहिए। क्योंकि 45 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल टू होता है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग मान लिया कि ये एंगल कितना डिग्री है, 45 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर कितना मीटर है, 5 मीटर है। तो 45 डिग्री में परपेंडिकुलर और बेस क्या आता है, सेम आता है। तो अब हम लोगों को देखना है कि परपेंडिकुलर और बेस 45 डिग्री के केस में सेम आता है कि नहीं। तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो आप देखना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब बेस 5 मीटर होता है कि नहीं। अगर 5 मीटर होता है तो इसका मतलब एंगल 45 डिग्री होगा। मतलब ऑब्जर्वर यहाँ से इस बॉक्स को ऑब्जर्व करता है 45 डिग्री के केस में। ठीक है, तो मतलब ऑब्जर्वर 45 डिग्री के एंगल से इस बॉक्स को ऑब्जर्व करने से इस बिल्डिंग की हाइट और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब बिल्डिंग के फुट से इस बॉक्स तक की डिस्टेंस इक्वल टू होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि बिल्डिंग की हाइट क्या है, ए बी है और बॉक्स कहाँ पे है, सी पे है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan एंगल से कितना डिग्री है, 45 डिग्री। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो ए बी और बेस क्या है, बी सी, तो बी सी। ठीक है, तो और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 इक्वल टू ए बी कितना है 5 मीटर, तो 5 बी सी तो निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब बी सी के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, बी सी। 5 के साथ 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। तो देखिए परपेंडिकुलर 5 मीटर है तो बेस भी कितना हम लोग को मिल गया, 5 मीटर। क्यों मिला, क्योंकि एंगल कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के केस में ही किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस इक्वल टू आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते ही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना नंबर है, 24 के ए के 3 नंबर। ठीक है, तो अब आइए 4 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। हाइट ऑफ टावर इज 100√3 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ऑफ फुट ऑफ टावर इज। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सा मैथ है। मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि एक टावर है। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, ये टावर है और टावर की हाइट कितनी है, 100√3 मीटर। कितनी है, 100√3 मीटर। ठीक है, टावर के फुट से 100 मीटर डिस्टेंस के एक पॉइंट से, टावर के फुट से 100 मीटर डिस्टेंस के एक पॉइंट से टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बनता है, वो हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, मतलब एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 100√3 मीटर। टावर के फुट से
100 मीटर डिस्टेंस के बाद जो हम लोग को पॉइंट मिलेंगे, इस पॉइंट से टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बनेगा वो हम लोग क्या करना है, निकालना है। ठीक है, मान लिया कि ये एंगल कितना डिग्री बनता है, थीटा। तो मान लिया कि ये एंगल कितना डिग्री है, थीटा है। ठीक है, कितना है, थीटा है। तो इसका नाम रख सकते हैं हम लोग ए, इसका नाम रख सकते हैं बी, इसका नाम रख सकते हैं सी। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ए बी क्या है, ए बी है हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को इस एंगल को निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास परपेंडिकुलर है, हम लोग के पास बेस भी है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को इस एंगल को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan एंगल सी कितना डिग्री है, थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी कितना है 100√3 और बेस क्या है बी सी कितना है 100, तो 100। ठीक है, तो और 100 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को, √3। ठीक है, तो और tan थीटा, tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3 है। तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री मिल जाएगा, 60 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ। ठीक है, तो अगर एक 100√3 मीटर हाइट वाले टावर के फुट से 100 मीटर डिस्टेंस से देखा जाए टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, 60 डिग्री। तो अब आइए 5 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोस्ट इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि एक पोस्ट है, क्या है, एक पोस्ट है। मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक पोस्ट है। ठीक है, और पोस्ट का शैडो की लंबाई पोस्ट की हाइट का √3 टाइम्स है। ठीक है, एक पोस्ट है, पोस्ट का शैडो की लंबाई पोस्ट की हाइट का √3 टाइम्स है। तो मान लीजिए कि पोस्ट की हाइट जो है x मीटर है। ठीक है, तो पोस्ट का शैडो की लंबाई पोस्ट की हाइट का √3 टाइम्स होता है। तो पोस्ट की शैडो की लंबाई कितनी होगी, x √3 मीटर। क्यों, क्योंकि पोस्ट का शैडो की लंबाई जो है पोस्ट की हाइट का √3 टाइम्स है। ठीक है, तो पोस्ट की शैडो की लंबाई कितनी होगी, अगर पोस्ट की हाइट x मीटर हो तो पोस्ट का शैडो की लंबाई x √3 मीटर होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को अब ये निकालना है कि पोस्ट के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बनेगा। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो मान लिए कि ये एंगल जो है थीटा है। ठीक है, और इसका नाम रख सकते हैं हम लोग ए, इसका नाम रख सकते हैं बी, इसका नाम रख सकते हैं सी। ए बी क्या है, पोस्ट है, और बी सी क्या है, पोस्ट का शैडो है। ठीक है, तो अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan एंगल सी थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी कितना है x, बेस क्या है बी सी कितना है x √3, तो x √3। ठीक है, तो x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो और tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। तो tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, tan थीटा tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा हम लोग को 30 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर एक पोस्ट की हाइट x मीटर हो और पोस्ट का शैडो की लंबाई पोस्ट की हाइट का √3 टाइम्स हो, तो पोस्ट के शैडो के आखिरी पॉइंट से यहाँ से पोस्ट का टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 30 डिग्री। तो अब आइए 24 के बी नंबर के मैथ सबको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बी में क्या है, लेट अस राइट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स।
मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट्स है, हम लोग को लिखना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए एक नंबर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इफ ए बी इक्वल टू बी सी देन एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और अगर ए बी इक्वल टू बी सी हो तो एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री है। तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, इक्वल टू होता है। ठीक है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया एमसीक्यू के 3 नंबर मैथ में कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 45 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इस मैथ में क्या कहता है, इस मैथ में कहता है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, और ट्रायंगल के एंगल बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। एंगल बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, और ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी है। ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी, मतलब ए बी यानी परपेंडिकुलर जितना है बेस भी उतना है। तो एंगल सी क्या 60 डिग्री होगा, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री के केस में ही किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल टू होता है, जो कि हम लोग पिछले मैथ में यानी एमसीक्यू के 3 नंबर मैथ में देख लिए कि 45 डिग्री के केस में ही ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस इक्वल टू होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। तो अब आइए 2 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। पी क्यू इज द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो देखिए यहाँ पे फिगर दे दिया है, क्या बोलता है कि पी क्यू क्या है, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब पी क्यू एक बिल्डिंग की हाइट है। क्यू आर इज द बेस, क्यू आर क्या है, बेस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ पॉइंट पी एट द पॉइंट आर इज एस पी आर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द पॉइंट पी, पी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन एस पी आर है। सो एस पी आर इक्वल टू पी आर क्यू। तो एस पी आर इक्वल टू क्या, पी आर क्यू होगा। तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, बोलता है कि एक घर के हाइट क्या है, पी क्यू है, और क्यू आर क्या है, बेस है, और पी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, पी एस पी आर है। तो एंगल एस पी आर इक्वल टू क्या, पी आर क्यू है। तो ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि ये एंगल जितना डिग्री होगा ये एंगल भी उतना डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो एस पी आर, एंगल एस पी आर इक्वल टू पी आर क्यू होगा। एंगल एस पी आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू होगा। ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि ये एंगल जितना डिग्री होगा ये एंगल भी उतना डिग्री होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, और पहला वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। तो अब आइए सी नंबर 24 के सी नंबर के मैथ सबको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सी नंबर में क्या करना है, लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह को भरना है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोस्ट डिक्रीजेस इंक्रीजेस। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि अगर सन के एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है तो पोस्ट का शैडो की लंबाई डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, मतलब घटती है या बढ़ती है। अगर सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है तो पोस्ट का शैडो की लंबाई डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, मतलब घटती है या बढ़ती है। तो देखिए अगर एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है इसका मतलब ऑब्जेक्ट के पास में आता है, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के पास में आएंगे वैसे वैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा। ऑब्जेक्ट के जैसे जैसे हम लोग पास में जाएंगे वैसे वैसे ही क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए इंक्रीज होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के पास में आते हैं। ऑब्जेक्ट के पास में आने से ही एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के पास में आने का मतलब क्या, शैडो ऑब्जेक्ट के पास में आते हैं, तो शैडो ऑब्जेक्ट के पास में आते हैं तो इसका मतलब क्या, शैडो की लंबाई घटती है। शैडो की लंबाई क्या करती है, घटती है। तो अगर
एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज होता है तो शैडो की लंबाई क्या होती है, घटती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास में आने से ही एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनेगा। जैसे जैसे हम लोग पास में आएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनेगा। तो शैडो क्या करते हैं, पास में आते हैं पोस्ट के, तो पास में आने से शैडो की लंबाई क्या होगी, घटेगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डिक्रीजेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। तो अब आइए 2 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री देन द लेंथ ऑफ शैडो एंड लेंथ ऑफ पोस्ट आर डैश। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन सन का 45 डिग्री है तो लेंथ ऑफ शैडो एंड द लेंथ ऑफ पोस्ट आर क्या होगा, इक्वल। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री के केस में ही परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, इक्वल होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, पोस्ट, और बेस क्या बनेगा, शैडो। तो 45 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर और बेस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल। ठीक है, एक पोस्ट है, ठीक है, और एक क्या है, शैडो है। और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तो लेंथ ऑफ शैडो और लेंथ ऑफ पोस्ट क्या होगा, तो लेंथ ऑफ शैडो और लेंथ ऑफ पोस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री के केस में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो तो लेंथ ऑफ शैडो और लेंथ ऑफ पोस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे खाली जगह में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब आइए 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज डैश 45 डिग्री द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर विल बी लेस देन द हाइट ऑफ टावर। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन सन का डैश 45 डिग्री हो तो टावर का शैडो की लंबाई टावर की हाइट से कम होगी। टावर का शैडो की लंबाई टावर की हाइट से कम होगी अगर सन का एंगल ऑफ एलिवेशन डैश 45 डिग्री हो। ठीक है, तो मान लिए कि ये है टावर, ठीक है, और ये है टावर का शैडो, और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री के केस में परपेंडिकुलर और बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, इक्वल टू होता है 45 डिग्री के केस में, यानी कि टावर की हाइट और टावर का शैडो की लंबाई इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो मैथ में क्या दिया है, मैथ में दिया है कि टावर का शैडो की लंबाई टावर की हाइट से कम हो जाएगी अगर डैश 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन डैश 45 डिग्री हो तो टावर का शैडो की लंबाई टावर की हाइट से कम हो जाएगी। तो टावर का शैडो की लंबाई कम होगी, तो मतलब टावर की शैडो की लंबाई यहाँ मान के लेके आ जाएंगी। तो अगर टावर का शैडो यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, तो अब ये टावर का शैडो की लंबाई होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के पास में आ गया तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनेगा। पास में आने से एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनता है या ज़्यादा बनता है, ज़्यादा बनता है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा बनेगा, मान लीजिए 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए शैडो की लंबाई, टावर का शैडो की लंबाई टावर की हाइट से कम हो गई, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ग्रेटर देन 45 डिग्री हो तो टावर का शैडो की लंबाई टावर की हाइट से कम होगी। टावर का शैडो की लंबाई टावर की हाइट से कम होगी अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ग्रेटर देन 45 डिग्री हो। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ग्रेटर देन 45 डिग्री हो तो टावर का शैडो की लंबाई टावर की हाइट से कम होगी। ठीक है, और अगर लेस देन 45 डिग्री हो, अगर टावर का शैडो की लंबाई को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, यानी कि 30 डिग्री मान लीजिए बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए टावर का शैडो की लंबाई ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, टावर की हाइट कम होती है, टावर का शैडो की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, टावर की हाइट कम हो जाती है। तो ग्रेटर देन 45 डिग्री में टावर का शैडो की लंबाई जो है, टावर का शैडो की लंबाई जो है टावर की हाइट से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज ग्रेटर देन 45 डिग्री
द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर विल बी लेस देन द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से मेरा नंबर लेकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, टाटा।